वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 4th के लिए ईवीएस का चैप्टर नंबर 8 पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लिखने बताऊंगी, ताकि छोटी सी वीडियो को देखकर आप अपने एग्ज़ाम की बहुत अच्छी सी रिवीजन कर सकें और कॉपी के अंदर भी आसानी से लिख सकें। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कॉपी और पेंसिल भी साथ में लेकर बैठ जाना, ताकि आप क्वेश्चन आंसर ईजिली लिख सको। और चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर आपको इस बुक के सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे, उर्दू मीडियम से मुताल्लिक सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे। तो बुक के पेज नंबर 60 पर चैप्टर नंबर 8 है, जिसका नाम है दादी अम्मा के घर तक पहुंचना। तो देखो, इससे पहले वाली वीडियो में पूरा ही चैप्टर मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। अब यहाँ पर हम सिर्फ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। पेज नंबर 62 से इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं। पहला सवाल है कि उमाना ने मुख्तलिफ़ किस्म की सफारियों में सफ़र किया। उसने रेल से उतरने के बाद कौन कौन सी सवारियों में सफ़र किया? तो रेल से उतरने के बाद वो ऑटो रिक्शा में बैठी, फिर बस में, और फिर लास्ट में उसने नाव का सफ़र किया। अगला सवाल है कि तुमने किस किस सवारी में सफ़र किया है? तो बस, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, साइकिल वगैरह। आगे है अगला सवाल, कौन सी सवारियों में तुम्हें सबसे ज़्यादा लुत्फ़ आया? तो मोटरसाइकिल को सफ़र में मुझे ज़्यादा लुत्फ़ आया था। उमाना ने अहमदाबाद 16 मई को छोड़ा। उसके अमूमा के पास पहुंचने में कितने घंटे सर्फ हुए, यानी कि कितने घंटे लगे? तो 54 आवर्स लगे उसको। क्या तुम कभी किसी लंबे सफ़र पर गए हो और कहाँ गए हो? तो हम शिमला गए हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की सवारियों के नाम बताओ जो तुमने सफ़र के दौरान इस्तेमाल की। तो रेल और बस का इस्तेमाल किया था मैंने। आगे है, तुम्हारा सफ़र में कितना वक्त सर्फ हुआ? तो 1 दिन लगा था। अगला सवाल है कि उमाना के आपा ने ट्रेन और बस के टिकट ख़रीदे। क्या तुम किसी और आमदोरफ्त के ज़राए को जानते हो जिसमें सफ़र करने के लिए आपको टिकट ख़रीदना पड़ता है? तो देखो, जैसे कि हमें हवाई जहाज़, बस, मेट्रो वगैरह के लिए टिकट ख़रीदना पड़ता है। इसके अलावा है अगला सवाल, कभी कभी हमें किसी जगह अंदर दाखिल होने के लिए भी टिकट ख़रीदना लाजमी होता है। क्या तुम ऐसे मकामात के बारे में सोच सकते हो, जैसे कि हमें टिकट चिड़ियाघर जाने के लिए ख़रीदना पड़ता है, सर्कस, म्यूज़ियम, खेल के मैदान वगैरह के लिए ख़रीदना पड़ता है। अब देखो, यहाँ पर एक टिकट की तस्वीर दी गई है, और इस तस्वीर को, टिकट को देखकर आपको कुछ सवालों के जवाब लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पर बोला है कि रेल का नंबर बताओ। तो रेल का नंबर ये लिखा, सफ़र शुरू करने की तारीख़ ये लिखी, बर्थ का नंबर यहाँ पर लिखा होता है, और टिकट का जो किराया है, किराया यहाँ ऊपर लिखा हुआ है। आगे है कि क्या दूसरी और भी मालूमात आप टिकट से हासिल कर सकते हो? जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे हम कोच नंबर, इस कोच नंबर मालूम कर सकते हैं। स्टेशन का नाम भी हम टिकट से देखकर मालूम कर सकते हैं, और ट्रेन के आने के वक्त को भी हम देखकर मालूम कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पर एक ट्रेन है जिसका नाम है नागरकोल एक्सप्रेस, और ये इसका टाइम टेबल है। ये ट्रेन जो है गांधीधाम स्टेशन से चलना स्टार्ट होती है। ये इसका पहला स्टेशन है, और इसका आखिरी स्टेशन जो है नागरकोल है। तो इस टाइम टेबल को देखकर क्या पता चलता है कि ये जो ट्रेन है नागरकोल एक्सप्रेस इन इन स्टेशनों पर रुकेगी, इस टाइम पर रुकेगी, और इस टाइम पर रवाना होगी। और ये जो ट्रेन है, यहाँ पर इसका फासला लिखा है किलोमीटर में, यानी कि गांधीधाम से चलना स्टार्ट होगी ये। फिर अगर ये अहमदाबाद पहुँचेगी तो 301 किलोमीटर का सफ़र तय करेगी, फिर 401 का, फिर 530 का। इस तरीके से हम ट्रेन के टाइम टेबल को देखते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर हैं कि किस स्टेशन से रेल रवाना हुई थी? तो देखो, ये जो रेल रवाना हुई थी, रेल का नाम है नागरकोल एक्सप्रेस, और इसका पहला स्टेशन था गांधीधाम। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है गांधीधाम। इसी तरीके से कितने मिनट के लिए रेल अहमदाबाद स्टेशन पर रुकी थी? तो देखो, ये है अहमदाबाद स्टेशन, है ना। ये 11:30 बजे आई थी और 11:50 पर रवाना हो गई थी। तो 12 में से 30 गए, 20 मिनट हुए। तो यहाँ पर आप लिख दोगे 20 मिनट। सफ़र के कौन से रोज़ रेल मडगांव पहुँची थी? तो दूसरे दिन पहुँची थी। अगला सवाल है कि सुनील और एन कोझिकोड स्टेशन पर उतरे थे। उमाना कौन से स्टेशन पर उतरी? रेलगाड़ी ने कोझिकोड से कोट्टम का फासला तय करने में कितने घंटे लिए? तो देखो बच्चों, जो उमाना है वो
कोटायम स्टेशन के ऊपर उतरी थी और यहाँ पर उसको 8 घंटे का उसने जो टाइम था वो 8 घंटे का लगा था, माइनस करके आप खुद देख लेंगे। सारे रास्ते की मुसाफत कुल मिलाकर इस ट्रेन ने कितना सफ़र तय किया था, तो सबसे लास्ट स्टेशन ये है, तो 2649 किलोमीटर का सफ़र इस ट्रेन ने तय किया था। उमाना कितने किलोमीटर उमाना ने रेल का सफ़र तय किया था, तो देखो उमाना इस वाले स्टेशन पर उतरी थी कोटायम स्टेशन पर, तो उसने 2418 किलोमीटर का सफ़र तय किया था। तो यहाँ पर आप इसे लिख दोगे। तो बच्चों, इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर मैंने आपको अच्छे से पढ़कर बता दिए हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना ताकि उनकी भी एग्ज़ाम की अच्छी सी तैयारी हो सके और एग्ज़ाम में वो आपकी और आप उनकी आपस में हेल्प कर सको।